हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ टेस्ट के बारे में। यूएसए में टेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। और टेस्ट का नाम लेते ही जैसे इंडिया में रहता है कि बच्चे एंजाइटी होने लग जाती है या फिर थोड़ा सा डर होता है बच्चों में, थोड़ा सा प्रेशर फील होता है बच्चों को। और सेम थिंग अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि सो एंड सो डेट को बच्चे का एग्जाम है, टेस्ट है, तो उनको भी एंजाइटी हो जाती है और वो अपनी एंजाइटी इवन बच्चों में भी पास कर देते हैं कि टेस्ट के लिए पढ़ाई करो, टेस्ट के लिए पढ़ाई करो। तो क्या सेम थिंग या यूएसए में भी होती है कि बच्चों के टेस्ट होते हैं, कौन सी क्लास से होते हैं, कैसे होते हैं? सो उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पे एग्जाम्स होते भी हैं क्या? यस, यूएसए में एग्जाम्स होते हैं और बहुत ही रेगुलरली होते हैं। एक्चुअली हम इसको एग्जाम्स नहीं, हम इसको टेस्ट बोलेंगे। टेस्ट होते हैं यहाँ पे। और कौन सी क्लास से शुरू होते हैं? यहाँ पे टेस्ट एक्चुअली किंडरगार्टन से ही शुरू हो जाते हैं। किंडरगार्टन में मार्क्स नहीं दिए जाते हैं बच्चों को, लेकिन ग्रेड 1 से फिर मार्क्स भी शुरू हो जाते हैं। और घर में जैसे ही उन्होंने टेस्ट लिया है वो घर पे भेजा जाता है, पेरेंट्स को साइन करके फिर वापस देना होता है। और यहाँ पे जो टेस्ट है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिट टेस्ट और दूसरा होता है स्टेट लेवल टेस्ट। यूनिट टेस्ट बच्चों के एक्चुअली किंडरगार्टन से शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई यूनिट खत्म हुई, बच्चे को उसका टेस्ट दिया जाता है और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि घर पे सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। दूसरा होता है यहाँ पे स्टेट लेवल का टेस्ट। जैसे अपने यहाँ बोर्ड के एग्जाम होते हैं, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बोर्ड के एग्जाम नहीं है। बट जो टेस्ट है वो स्टेट से आता है। यहाँ के जो स्कूल टीचर्स हैं वो नहीं बनाते हैं उस टेस्ट पेपर को। और ये साल में 2 बार होता है और इसमें आपका इंक्लूडेड रहता है इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। और इन टेस्ट के लिए प्रॉपरली बच्चों के डे असाइन रहते हैं। उनको अपना लैपटॉप लेके जाना होता है, उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, इन सब का टेस्ट लिया जाता है। और इसका जो रिजल्ट है उसको आने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे अपने बोर्ड के एग्जाम्स का होता है। स्टेट लेवल है इसलिए, क्योंकि स्कूल के टीचर उसको मार्क नहीं करते हैं। वो मार्किंग स्टेट लेवल से, आई डोंट नो उनका प्रोसेस क्या है, लेकिन वहाँ से मार्किंग होके आती है। उसका जो रिजल्ट है उसको आने में टाइम लगता है। और वो उसका बेसिकली ये रहता है कि जो स्कूल्स हैं उनके जो पढ़ाई का जो लेवल है, बच्चों का जो लेवल है किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में, उसका पता चलता है उनको। और उनके बेस पे आई थिंक वो स्कूल्स की रेटिंग भी करते हैं और किस लेवल पे वो स्कूल है, ये रेटिंग चलती है यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी, कि नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है। ऐसे इनकी पूरी नंबरिंग रहती है, रैंकिंग रहती है स्कूल्स की। स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है इस चीज़ में हेल्प करता है कि बच्चे किस लेवल तक हैं। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली लाइक जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम होते हैं इंडिया में, वैसा ही है, लेकिन उतना प्रेशर नहीं है। जैसे टीचर्स को पता रहता है कि सिलेबस क्या आना है, करिकुलम क्या रहना है, और उस तरीके से टीचर्स बच्चों को पढ़ाती भी हैं। और फिर जब टेस्ट होता है तो नॉर्मली जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, टीचर का उसमें कोई रोल नहीं रहता है और बच्चे टेस्ट पेपर आता है डायरेक्टली और वो उसको कंप्यूटर पे ही करते हैं सॉल्व, लैपटॉप उनके जो रहते हैं। ये है कि उनका जो स्टेट लेवल एग्जाम है, और ये ग्रेड 3 से शुरू होता है, 3, 4, 5 और हायर ग्रेड्स में भी होता है। और जो दूसरा जो यूनिट टेस्ट है वो बच्चों का बहुत रेगुलरली होता है स्कूल में। उसमें क्या है कि जैसे कि बच्चों की कोई यूनिट शुरू हुई है, उसकी डिटेल्स टीचर घर भेज देती हैं। तो जैसे वो यूनिट खत्म होती है, बच्चों का टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट को मार्क किया जाता है कि कितने मार्क्स आए हैं, और फिर उसको घर भेजा जाता है और पेरेंट्स साइन करके फिर वापस भेजते हैं। ये है बहुत ही रेगुलर जो इनका यूनिट टेस्ट होता है। उसके अलावा बच्चों की प्रेजेंटेशन उनको देनी होती है, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं। दूसरे तरीकों से भी बच्चों की असेसमेंट की जाती है। अब अगर हम बोलें कि तो यहाँ पे भी ऐसा ही रहता है कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है या फिर टेस्ट का एक जो डर बना हुआ होता है, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि अब उनकी यूनिट खत्म हुई और उसका असेसमेंट हो रही है, उसका रिव्यू हो रहा है। और ना ही बच्चों में इस चीज़ को लेके कोई डर होता है, और कुछ पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता कि कब उनके टेस्ट हो रहे हैं और कब नहीं हो रहे हैं। उनको जब ये है कि हाँ कुछ आया है तो साइन करके वापस दे दिया। ऐसे प्रेशर वाली कोई चीज़ यहाँ पे मैंने देखी नहीं है कि बच्चे टेस्ट के दिन या फिर टेस्ट से पहले डर भी रहे हैं। और उनको ये भी नहीं रहता है कि आज हमारा टेस्ट है। उनका रेगुलर स्कूल चलता है। ना पेरेंट्स को ना बच्चों को मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए डरते हुए या फिर
अलग से प्रेशर लेते हुए, अलग से टेंशन लेते हुए नहीं देखा है। और जब इनके टेस्ट होते हैं, इनका टेस्ट का तरीका भी हमारी तरह नहीं है। क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे हैं ग्रेड 1 के, सो एक टीचर की टेबल रहती है अलग से, उस पे वो 3 या 4 बच्चों को अलग से बिठाती है, और जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं उनसे ऐसे एक डिवाइडर बना दिया होता है कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, और टीचर उनको देखती रहती है सामने बैठ के, और वो आराम से अपना टेस्ट लिख के चले जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास एक साथ टेस्ट लिख रही है और टीचर्स घूम घूम के देख रही है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, उस तरीके का नहीं है। बहुत ही लाइट सा इनका जो एनवायरनमेंट है वो रहता है, और ये ऐसे रिव्यू अपना दे के आ जाते हैं। और इनका टेस्ट कैसा होता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये पूरा बताया जाता है कि अभी इस यूनिट में वो क्या करवाएंगे, और पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भी रहती हैं कि आप कैसे बच्चे की प्रिपरेशन करवा सकते हैं, उसमें क्या क्या करवाया जाएगा। सो हर चीज़ बताई जाती है, थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिस करवानी है, कैसे चीज़ें आएंगी। सो ये सब घर पे भेजा जाता है, एंड देन यू हैव साइट वर्ड्स, एंड में फिर आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाता है। ये है इंग्लिश का, और ये है मैथ्स का। मैथ्स में भी सेम चीज़ है कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो इस मंथ में या फिर इस यूनिट में करवाने वाले हैं, वो सब रहता है डिटेल में। देन यू हैव, ये देखिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए, एंड देन यू हैव रिसोर्सेज। सो ये खूब सारे रिसोर्स बच्चे के लिए दिए जाते हैं कि अगर पेरेंट्स के पास टाइम है, वो कराना चाहे, तो इन सबको रेफर करके बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये है इंग्लिश का टेस्ट। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे पहले दिया हुआ कि बच्चे को किस किस चीज़ पे कैसे उन्होंने मार्क किया है, और ये एक्चुअली फोटो कॉपी दी जाती है घर पे, ये ओरिजिनल वाला नहीं भेजते हैं। सो यहाँ पे जो सी है, इसका मतलब है कि ये करेक्ट है, और एंड ऑफ इट जो उन्होंने किया है, एंड देन मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ये है प्रिशा का मैथ्स का टेस्ट पेपर, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये आपको साइन करके वापस देना है, वरना दोबारा आपके घर में टेस्ट नहीं भेजा जाएगा। सो इसमें क्या है कि ग्रेड 1 के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इनका एकदम सही है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, और बच्चे को इंस्ट्रक्शन पढ़नी है और इक्वेशंस सॉल्व करनी है। और जो इनका बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है कि मैथ्स में बच्चा जब सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व नहीं करता है, उसको उसका एविडेंस देना होता है कि जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्यों लगा कि ये आंसर सही है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर 2+2 है और आपने उसका आंसर 4 लिखा है, तो आपको रीज़न देना होगा, आपको समझाना होगा कि 2+2 4 क्यों है। अब वो रिटन में भी होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चे को लिख के देना है, और इसमें स्पेलिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आंसर को पढ़ा जाता है कि वो आंसर ठीक है या नहीं, जो बच्चा उस टाइम सोच रहा था उसको कम्युनिकेट कर पाया या नहीं। सो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। अपने इंडिया में हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने 2+2 4 लिख दिया तो करेक्ट है आंसर, एंड वी मूव अहेड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कि आपको क्लियरली बताना होगा कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा कैसे हुआ, और उसको लिख के दिखाना है, या कई बार इनको ये रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे प्रिशा ने यहाँ पे ये सर्कल्स बना के उसको कलर करके दिखाया है। सो ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि बच्चे की थिंकिंग पता चलती है, उसको समझ में आया या नहीं, और कैसे आया, वो क्या सोच रहा है। दिस इज़ अ वेरी नाइस वे कि मैथ्स को उसने कैसे और कितना समझा है, वो एविडेंस के साथ बच्चा दिखाता है। सो ये था यूनिट टेस्ट के बारे में। यहाँ पे एक और जो टेस्ट होता है वो एवरी वीक होता है, वो होता है इनका स्पेलिंग टेस्ट। सो जैसे वीक शुरू होता है, उनको एक स्पेलिंग की लिस्ट दी जाती है, पूरा हफ्ता उनको रिवाइज करनी होती है, उससे रिलेटेड एटलीस्ट 2 एक्टिविटी उनको घर से करके जानी होती हैं, और फिर एवरी फ्राइडे फिर उनका स्पेलिंग्स का भी टेस्ट होता है। सो उसमें हर वीक 20 स्पेलिंग्स उनकी मैंडेटरी होती हैं, करनी ही है, कंपल्सरी है। सो ये था कि यहाँ पे यूएसए में बच्चों के जो टेस्ट हैं वो किस टाइप के होते हैं और कब कब होते हैं। और रही बात कि यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं पेरेंट्स का या फिर बच्चों का या फिर टीचर्स का, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि बहुत बड़ा प्रेशर वो बना के रखते हैं कि टेस्ट होना है, टेस्ट होना है, टेस्ट होना है। जिस बच्चे के जितने नंबर आए हैं वो सिर्फ उसी को पता है, किसी पे कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है, किसी को क्लास में कंपेयर नहीं किया जाता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, इसके नंबर कम आए हैं, ये अच्छा नहीं कर रहा है। ये बात सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के साथ डिस्कस की जाती है, नॉट इवन द चाइल्ड।
बच्चे को भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता है, सिर्फ उनको ऐसे एनकरेज किया जाता है कि वाओ यू हैव डन गुड। सो ना ही बच्चे आपस में एक दूसरे के नंबर पूछते या बताते हैं, ना ही कोई पेरेंट्स ऐसे करते हैं। सो ये कंपैरिजन होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चों के ऊपर टेस्ट को लेके कोई प्रेशर या फिर कुछ डर टाइप की कोई चीज़ ही नहीं है। सो यही चीज़ मेरे को लगता है कि हमें इंडिया में भी अपनानी चाहिए कि बच्चों का जो टेस्ट है वो सिर्फ बच्चे के साथ ही डिस्कस होना चाहिए, सिर्फ उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस होना चाहिए, पूरी क्लास के सामने नहीं होना चाहिए। और जो ये एक अजीब सा जो डर हम बच्चों में बिठा देते हैं बचपन से, इवन पेरेंट्स भी यही करते हैं, टीचर्स भी यही करते हैं कि बच्चों में जो एग्जाम्स का जो डर है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, टेस्ट का जो डर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो डर हम लाइफ लॉन्ग लेके चलते हैं। जैसे ही हमें बोला जाता है कि आपका टेस्ट होगा या आपका टेस्ट है किसी चीज़ के बारे में, तो मन में एक अजीब सी घबराहट हो जाती है। और चाहे टेस्ट कितना ही आसान क्यों ना हो, लेकिन उससे पहले की जो घबराहट है वो हम सब में ज्यादातर रहती ही है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो कि यहाँ पे कैसा है यूएसए में, और इंडिया में जैसे हम बोलते हैं कि टेस्ट की या फिर एग्जाम की जरूरत नहीं है ग्रेड 5 तक, और बच्चों को ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में जो प्रमोट करते हैं, नेक्स्ट क्लास के प्रमोशन के लिए यहाँ पे पूरा साल ऐसे टेस्ट चलते रहते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि कंटिन्यूअस जो असेसमेंट है वो चलती रहती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ साल में 2 बार बच्चों का एग्जाम लेंगे उसके बेस पे बच्चे को अगली क्लास में भेजा जाएगा। सो शुरू से ही बच्चे की असेसमेंट होती रहती है। सो अगर कोई बच्चा पीछे भी रहता है तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाता है, और यहाँ पे फिर जो स्पेशल टीचर्स होती हैं स्कूल में वो उनको अलग से बैठ के भी पढ़ाती हैं। सो इसका फायदा यह है कि रेगुलर जो टेस्ट होते रहते हैं बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी तामझाम के, सो उससे बच्चों को ही फायदा होता है। जो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं वो जल्दी से हाईलाइट हो जाते हैं, और उनको जो अगर एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है तो वो हेल्प भी दी जाती है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।